taking better the values like 2, 4, 6, 8. And with respect to this given raw data, if I try to find the value of mean x bar is equal to summation of x upon n. So you will find the value of mean to be as x bar is equal to mean x bar. Yes, કેમ છો તમે? સર x bar is equal to total of x divided by n is 20 upon n, that is equal to 5. The value of mean is 5. X bar is equal to 5. The value of mean is 5. And now, chalo, start with first part. If the You are currently the only person in this conference. so if each of the observation if they have been added by 4, चलो फटाफट बताओ what will be your new observations. चलो बच्चा लोग फटाफट बताओ हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो what will be your new observations. चलो बताओ बेटा, in that case your observations बेटा will be, चलो वेरी गुड. अब उसका मीन फाइंड करो बेटा by using the same formula. X bar will be equal to mean x bar बेटा will be equal to total of all the values divided by n. चेक करो आंसर 9 आया था बेटा तुम लोग का. अब कहाँ बेटा तुम लोग सब, मेरा तो आंसर रेडी था, रेडी. तुम लोग तो सब लोग सॉल्व कर रहे थे, तब तक तो मेरा आंसर रेडी था. इसका मतलब बेटा बाय डूइंग एडिशन मीन अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ मैडम? मीन अफेक्ट हुआ कि नहीं मैडम? मीन पहले ओरिजिनल वैल्यू बेटा 5 था,
अब यहाँ पे वैल्यू बड़ा 9 हो गया तो मीन अफेक्ट हुआ बेटा। चलो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब सपोज बड़ा यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन कोड हर एक ऑब्जर्वेशन कोड जैसे अगर बेटा मैं 1 1 सब्ट्रैक्ट करूं 1 1, तो मुझे फटाफट बताओ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होगा। आंसर बेटा विल बी 1357। टोटल का टोटल it will be 16 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चेक कर मीन, चेक कर मीन। अरे मेरा आंसर रेडी है, रेडी। तुम लोग तो अभी तक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं, तब तक तो मेरा आंसर रेडी है यहाँ पे। चेक कर न्यू मीन जो है बड़ा वो 4 मिला होगा। तुम लोग यार धीरे धीरे कर रहे हो सब, फटाफट करो मैं। एकदम गौतमी, फटाफट फटाफट बेटा, मेरा तो देख आंसर रेडी है, रेडी मीन का आंसर। गौतमी चेक कर, मेरा तो आंसर रेडी है। चलो भाई, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से भी पता चल गया बेटा कि मीन इज अफेक्टेड। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दैट केस multiplication model. If I multiply each and every observation by 7, चलो तुम लोग बेटा हर एक ऑब्जर्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या मिले। जो भी न्यू ऑब्जर्वेशंस मिले होंगे बेटा, उसका टोटल करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। हितेन कितना स्लो है, टोटल उसका बेटा 140 आया होगा। हितेन चल बेटा एकदम फटाफट फटाफट, एकदम धीरे धीरे करेगा कैसे चलेगा। चल चल, अभी तुम लोग ने सब लोग ने मेरा आंसर धाप के बोल दिया है। सब लोग ने मेरा आंसर धाप लिया है। मेरा स्पीड देख, मेरा स्पीड देख। ऋषभ तू तो पीछे ही रह गया है ऋषभ। तेजल तो वहां पे बड़े बड़े खाली नींद ले रही है। तेजल क्या, ठीक है, मेरा तो आंसर रेडी था, रेडी। चल अगर अब हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते, डिवाइड डिवीजन करते, डिवीजन। हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते बेटा सपोज 2 से तो इसका मतलब बेटा तुम्हारा जो न्यू ऑब्जर्वेशन है बेटा 1 2 3 4 आ जाएगा।
न्यू मीन जो मिलेगा बड़ा वो 2.5 मिलेगा, वो बड़ा 2.5 मिलेगा। चेक कर। अभी तो तुम लोग यार सब लोग सॉल्व कर रहा है, बच्चा सॉल्व कर रहा है अभी। मेरा तो आंसर रेडी है। चल चल, मैं सब लोग ने मेरा आंसर धाप के बोल दिया है। क्या तुम लोग भी बड़ा मेरे तरह ये कैलकुलेशंस बड़ा फटाफट यानी ओरली सॉल्व करना चाहते हो? तो उसके पीछे देख बड़ा, मैंने यहाँ पे लॉजिक यूज किया था, लॉजिक। ओरिजिनल मीन सबको पता था, ओरिजिनल मीन तुम लोग ने फाइंड किया था, ओरिजिनल मीन 5 था। तो देख क्या करना है बेटा, यहाँ पे ओरिजिनल मीन 5 था। जब केस 1 में बेटा मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में बेटा मैंने 4 ऐड किया था, राइट, 4 ऐड किया था। तो वही 4 मैंने ओरिजिनल मीन में भी बड़ा ऐड कर दिया था, और मेरा आंसर फटक से रेडी हो गया था। 5 + 4 = 9। सेकेंड केस में बेटा सब्ट्रैक्शन में मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में से बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करवाया था। जब तक तुम लोग बड़ा कैलकुलेशन कर रहे थे तब तक मेरा तो आंसर रेडी था बेटा। मैंने ओरिजिनल मीन में से बेटा 5 में से 1 को माइनस कर दिया था बेटा, और मेरा आंसर रेडी था 4। सेम थिंग बेटा मैंने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी किया बेटा। तो बेटा वो डिवाइड अभी जनरली वो तो बेटा वही हो गया ना, वो तो मैथ्स का लॉजिक है ना बेटा कि you are writing when you are dividing by number 1, इसका मतलब you are trying to write that number in the form of बेटा p by q। तो लॉजिकली बेटा हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ी करेंगे बेटा, सभी हो। क्योंकि हमें पता है बेटा कि 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो वही रहने वाला है बेटा। therefore that number is not going to be 1 बेटा, it will be other than 1, सभी हो। वो तो बेटा प्रैक्टिकली मैथमेटिकली हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर को बेटा 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा बेटा, सेम नंबर। तो यूजुअली बेटा वी डोंट डिवाइड बाय 1, इट इज अदर देन 1। समझा बेटा? मल्टीप्लीकेशन में भी मैंने सेम लॉजिक किया बेटा। हर एक ऑब्जर्वेशन को बेटा मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ओरिजिनल मीन को भी बेटा 7 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने बेटा डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे भी बेटा मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। मेरा कंसेप्ट समझा बेटा सब लोग को कि मुझे इतने आंसर्स फटाफट क्यों आ रहे थे बेटा? लॉजिक क्या यूज किया मैंने, पता चला बेटा तुम लोग को? ये खाली मैं तुम लोग को बड़ा ओरली खाली बोल देता ना कि ऑल द एवरेजेस आर अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, तो तुम लोग बेटा सिर्फ उसे सुन लेता। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसे तुम लोग खाली रेडी मान लेता है, बट तुम लोग को कभी ये समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे होता है। तो यहाँ पे बेटा मैंने तुम लोग को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया, जिससे तुम्हें पता चला कि हाउ द averages are affected by shift of origin and change of scale। मैंने जो तुम्हें बड़ा एग्जांपल दिया था, एग्जांपल बेटा इट वाज द एग्जांपल ऑफ मीन। सिमिलरली मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स and even percentiles, they are also
affected by the shift of origin and change of scale. बट बड़ा हर एक को एग्जाम्पल लेके बड़ा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट खाली ये बोल सकता हूँ बड़ा कि जो प्रोसीजर होगा बड़ा प्रोसीजर इट विल बी वन और द सेम. चलो, एनीवन wants to ask but any doubts? Anyone wants to ask but any doubts? चलो बड़ा फटाफट सम स्टार्ट करें. The sums which we are going to start, it is based upon a linear relation. And when we are going to start the sums which are based upon the linear relations, तो always remember that कि जो given relation जो होगा I don't know, but most probably it will be in the form of ax plus by plus c is equal to 0, correct? And with respect to that, but you will be known with the value of one term, yani shayad you will be known but with the mean of x, you will be known but with the median of x, or if you will be known but with the mode of x, and correspondingly your aim will be to find the value of y mean, y median, and the value of y mode. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Okay? So what is the first thing is okay, the first thing is in the given sum हमेशा बड़ा तुम्हें चेक करना है कि whether the given relation whether it is in a standard form or not. Standard form means but always it should be in the form of y is equal to a plus bx. अगर है तो it is well and good. अगर नहीं है तो you will have to bring all the terms in the form of y is equal to a plus bx by keeping बड़ा y वाला term on left hand side and बाकी सारे terms बड़ा on right hand side. y वाला term on left hand side, बाकी सारे terms on right hand side. अच्छा, not only that, again you have to check whether the coefficient of y whether it is equal to 1 or whether it is not equal to 1. But if it is 1, so it is well and good. And if it is not 1, so but you have to make it 1. You have to make it 1 by dividing both the sides by the same number. By dividing both the sides with the same number. And then by substituting the proper values, you will get your direct answers.
चलो चलो now we'll start with the sums which are based upon the linear relationship. चलो अच्छा वन मोर थिंग कि सम सॉल्व करने के टाइम बड़ा ध्यान रखना है कि कंपलसरी नहीं है बड़ा कि जो वेरिएबल्स है बड़ा वेरिएबल्स बड़ा हमेशा एक्स एंड वाई हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बड़ा कि उसमें जो वेरिएबल्स है बड़ा वो एक्स एंड वाई न होते हुए बड़ा वहां पे बड़ा यू एंड वी हो। यू एंड वी हो। ओके चलो स्टार्टिंग विथ सम नंबर 15 15 15 सम two variables x and y are given by y is equal to 2x minus 3 full stop. If the median of x is 20, so median of y is तो सबसे पहले बड़ा स्टार्ट करते हैं with the given relation. The relation between x and y is given as y is equal to y is equal to 2x minus 3 y is equal to 2x minus 3. But it seems that it is not in a standard form. We have to convert it into a standard form by rearranging the terms. That is y is equal to minus 3 plus 2x which is in the form of
You are currently the only person in this conference. मुझे बताओ बेटा, ए कौन है, कंपेयर करो। ए का वैल्यू बेटा -3। बी कौन है बेटा, बी। द आंसर इज इक्वल टू बेटा 2। A is known, B is known, and by knowing these two terms, A and B, you are been known with the median, x median दिया हुआ है। X median is given to be as 20. You can find the value of y median, आराम से बेटा फाइंड हो जाएगा y median। मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करो। y median is equal to y median is equal to a plus bx median। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो आंसर आ गया होगा सब। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट सब नंबर 17 x minus y minus 10 is equal to 0, mode of is 23, the mode of y is, चलो बेटा write down the relation between x and y is given as x minus y minus 10 is equal to 0, but it seems that the relation is not in a standard form. You will have to convert it into a standard form। माइनस y यहाँ पे आके बेटा प्लस y minus 10 plus x, चलो which is in the form of, which is in the form of y is equal to
a plus bx चलो फटाफट से बताओ फटाफट a का वैल्यू बोलो फटाफट -10 बोलो b का वैल्यू इज 1 x mod will be equal to 23 तो बड़ा y mod तो आराम से मिल ही जाएगा फॉर्मूला बढ़ो y mod is equal to a plus bx mod correct very good chalo answer is 13 and now after solving this one start with some number 16 चलो बेटा 16 सम तुम लोग करो सॉल्व if the relationship between the two variables u and v are given by 2u plus v plus 7 is equal to 0 and if the arithmetic mean of u is given to be as 10 then you have to find arithmetic mean of v अब u and v आया तो क्या बेटा डर गया तुम लोग u is playing the role of x v it is playing the role of y तो चलो मुझे फटाफट सम सॉल्व करके बताओ I'll give you 2 minutes वाह क्या बात है भाई you people are but a genius very good चलो किसी को बेटा कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछना प्लीज चलो नेक्स्ट yes the answer is what a -27 correct some number 25 let the mean of the variable x is 50 then the mean of u is equal to 10 plus 5x will be बड़ा ये सम इंस्टीट्यूट ने बड़ा पूछा है एग्जाम में
पास्ट एग्जाम में बड़ा पूछा गया समय ये। चल एकदम इजी, एकदम इजी। Yes, but very good. The answer is but 260. Perfect, but perfect. Yes. चलो बड़ा वेरी गुड ऑल ऑफ यू, इट इज द राइट आंसर। आज जो बड़ा लीनियर रिलेशंस एक्सप्लेन किया, समझा सब लोग को? लीनियर रिलेशंस बड़ा जो एक्सप्लेन किया सबको समझा बड़ा? इसके ऊपर कोई भी सम अगर आए तो कर सकता है। ओम कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है उसको, इट इज कंपल्सरी। ओम चलो बड़ा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से बड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनर एवरेजेस। बड़ा मेजर एवरेजेस आर ओवर, we'll start but with the new concept which is called to be as minor averages in our next lecture. Till then everyone, but take care, stay home, stay safe. Bye all of you.